वेलकम टू डे 9। तो आज के इस डे में हम लोग बात करने वाले हैं स्कोप्स के बारे में। क्या चीज है पाइथन प्रोग्रामिंग में। मैं आप लोगों को स्कोप्स की डेफिनेशन सुनाऊं। डेफिनेशन हमारे पास ये है, वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड इन योर कोड। उसका क्यों यूज है पाइथन प्रोग्रामिंग। ये आप लोगों के पास ये बताता है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो हमारे पास कहाँ तक हमारे पास एक्सेसिबल है पाइथन प्रोग्रामिंग में। आप लोगों को डेली लाइफ की एग्जांपल जो कहते हैं कि हमारे पास आज के टाइम में पाइथन का स्कोप ही है, हमारे पास प्रोग्रामिंग का स्कोप ही है, हमारे पास डेटा साइंस का स्कोप ही है। पाइथन प्रोग्रामिंग में भी हम यही कहते हैं कि हमारे पास वेरिएबल का स्कोप ये, वेरिएबल की पहुंच यहाँ तक है या हमारे पास वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल और यूज होगा हमारी कोडिंग में। स्कोप से भी आगे फर्दर हमारे पास टू टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप हमारे पास लोकल स्कोप, सेकंड हमारे पास ग्लोबल स्कोप। मान लीजिए हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन में हम लोग एक वेरिएबल का यूज करते हैं, तो लोकल स्कोप कहा जाता है, यानी इनसाइड द फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास ग्लोबल स्कोप वो होता है जो हमारे पास आउटसाइड द फंक्शन यानी फंक्शन के बाहर हम लोग जो भी वेरिएबल फाइंड करते हैं, हम लोग जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो हमारे पास एक ग्लोबल स्कोप होता है। अब इसको कैसे यूज करने हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, इसमें भी हमारे पास फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने ग्लोबल कीवर्ड का भी यूज करने, ग्लोबल कीवर्ड कब यूज करने और कैसे यूज करने, तो ये सब हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग एक सिंपल एडीएम सिमुलेशन के एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। इसमें हम फंक्शंस का भी यूज करेंगे, कंडीशंस का भी यूज करेंगे और लूप्स का भी यूज करेंगे। स्पेशली हम स्कोप्स का भी यूज करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। So let's get started. When to learn Python but don't know where to start? Join me for 30 days of Python, step by step, simple lessons and real projects. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोकल स्कोप के बारे में कि आपने लोकल स्कोप को कैसे यूज करना है। मैंने आप लोगों को बताया वो स्कोप जो हमारे पास इनसाइड द फंक्शन यानी वो वेरिएबल जो हमारे पास एक फंक्शन के अंदर हम उसको लोकल स्कोप कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ इन्फो के नाम से, और इस फंक्शन में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज के नाम से और मैं इसमें डाल देता हूँ 18, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट कर देना मेरे पास एज को, ठीक है, और इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ। अब इस फंक्शन को मैं रन करूंगा तो ये मेरे पास जाहिर बात है 18 को एज को मेरे पास प्रिंट कर देगा। बट जो हमारे पास हमने जो वेरिएबल बनाया इसको हम लोकल स्कोप कहते हैं, यानी इसको हमने एक फंक्शन के अंदर बनाया इसको हम लोकल स्कोप कहते हैं। अब ग्लोबल स्कोप क्या है, जो आप एक फंक्शन के बाहर बनाते हैं, ठीक है, हम उसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम के नाम से और मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है। मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ लैंग्वेज के नाम से, ठीक है। और इस फंक्शन में मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि आपने प्रिंट कर देना मेरे पास नेम को। क्या ये मेरे पास इस वाले नेम को प्रिंट कर देगा जो कि मैंने एक फंक्शन से बाहर वेरिएबल बनाया, तो ये मेरे पास प्रिंट कर देगा। अब जो मेरे पास फंक्शन से बाहर है, ठीक है, वो हमारे पास ग्लोबल स्कोप है। अब इसको मैंने प्रिंट किया फंक्शन के अंदर, इससे मेरे पास प्रिंट कर दिया। अब ग्लोबल स्कोप का ये कॉन्सेप्ट है कि आपने ग्लोबल स्कोप यानी ग्लोबल वेरिएबल को आपने चेंज नहीं करना फंक्शन के अंदर। ये बात आप लोगों ने, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं नंबर दे देता हूँ 1 और मैं यहाँ पर कहूँ कि आपने मेरे पास प्रिंट कर देने नंबर जो कि मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि मेरे पास फंक्शन के बाहर है, और इसमें आपने 1 को प्लस कर देने। अब यहाँ पर मैं फंक्शन को इसको रन कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 में 1 को प्लस कर रहा हूँ। मैंने कहा प्रिंट कर दूँ मेरे पास नंबर में 1, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो इसने मेरे पास प्रिंट कर दिया। अब मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, आपने 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देने, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई कर देगा 0 1। अब यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट का यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट का यूज़ करता हूँ, यानी मैं नंबर को उसमें ऐड कर देता हूँ नंबर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ नम के नाम से, और जो मेरे पास नंबर है आपने, या मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो मेरे पास नंबर है उसमें आपने प्लस इक्वल्स टू 1 कर देने एंड देन आपने उसके बाद प्रिंट कर देने मेरे पास नंबर को। क्या मेरे पास ये प्रिंट कर देगा, ये मुझे एरर दे, यानी मैं यहाँ पर जो मेरे पास नंबर होगा जो कि मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता किसी भी फंक्शन के अंदर, यानी आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर कहा कि आपने नंबर में 1 को ऐड कर देंगे, इससे मुझे एरर नहीं है। बट इसका भी सोल्यूशन है, अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करूँ, ग्लोबल में आप नंबर को लेना चाहते हैं जो कि मेरे पास फंक्शन के बाहर है, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास उसमें 1 प्लस कर देगा और मुझे आउटपुट में 1 रिटर्न कर देगा। इसी तरह हम लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप्स का यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, बड़ा यूज़फुल है, आप लोगों को यूज़ भी आ सकता है प्रोजेक्ट्स में। अब उसके बाद चलते हैं, हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं सिंपल एडीएम सिमुलेशन के नाम से। तो मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एडीएम के नाम से प्रोजेक्ट बनाऊंगा,
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ बैलेंस के नाम से, कि जो मेरे पास बैलेंस है, जो मेरे पास पेमेंट है, तो वो मैं सारा यहाँ पे मेरे पास 1000 बैलेंस है, तो मैंने ये ले लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, किसी भी नाम से मैं डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लॉगिन के नाम से कर लेता हूँ। चलिए मैं लॉगिन के नाम से। अब लॉगिन का ये सीन है कि आपसे एटीएम में फर्स्ट आपका कोड मांगा जाएगा, आपसे पिन कोड आपसे मांगा जाएगा, तो मैं वो यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास पिन कोड जो होगा वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास पिन कोड है, ठीक है। और मैं यहाँ पर यूज़र से इनपुट दूंगा कि आपने पिन पासवर्ड आपने एंटर कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर इनपुट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा एंटर द पासवर्ड, कोड इधर इंटर कर देना, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ, अगर मेरे पास जो पिन, जो मेरे पास पिन कोड है, पिन पासवर्ड है, जो यूजर इंटर करेगा, अगर वो मेरे पास इक्वल्स टू पिन कोड हुआ, ठीक है, जो मेरे पास पिन कोड होगा, अगर वो दोनों आपस में इक्वल्स हुए, तो इस कंडीशन में आपने मेरे पास प्रिंट कर देना है कि आपका लॉगिन या पासवर्ड इज करेक्ट, ठीक है। एल्स अगर मेरे पास ना हुआ तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देने पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है, आपने ये प्रिंट कर देंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ पर फंक्शंस डिफाइन करूँगा, मेरे पास होंगे। एक मेरे पास विथड्रॉ होगा, डिपॉजिट भी कर सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर वो सारे फंक्शन अलग अलग नाम से डिफाइन कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं कर लेता हूँ डिपॉजिट के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर डिपॉजिट में मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमाउंट दूंगा कि आपने कितनी अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनपुट फंक्शन में यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ इंटर द अमाउंट, इंटर द डिपॉजिट, ठीक है। मैं यूज़र से पूछता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो डिपॉजिट होगा मैं उसको बैलेंस में से माइनस करता जाऊँगा, ठीक है। जो मेरे पास बैलेंस है आपने उसमें से माइनस और इक्वल्स टू कर देने अमाउंट को, आपने अमाउंट को डिपॉजिट करा देने, और फिर आपने प्रिंट कर देने मेरे पास डिपॉजिट सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो मेरे पास अमाउंट होगी आपने उसको कर देंगे डिपॉजिट सक्सेसफुल। अब यहाँ पर मैं जो मेरे पास यहाँ पर बैलेंस मैंने जो लिया, जो मेरे पास इक्वल्स टू 1000 है, जो कि मेरे पास ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जो मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो मेरे पास है, ये जो मैंने पिन कोड लिखा, ये मेरे पास लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ग्लोबल को चेंज कर रहा हूँ, यानी मैं बैलेंस में से अमाउंट को माइनस कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करूँगा। मैं तो ग्लोबल कर दूँ मेरे पास बैलेंस को, ठीक है, तो ये मेरे पास ग्लोबल कर देगा। अब उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद मैंने एक और फंक्शन डिफाइन करने ड्रॉ के नाम से। तो इस फंक्शन में मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए मैं प्लस करूंगा, यानी अमाउंट को प्लस करूंगा किसमें, बैलेंस में, ठीक है। बैलेंस में उसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर भी मैं लास्ट बात ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करूंगा। यहाँ पर ग्लोबल बैलेंस को मैं ग्लोबल से मैं इसको लोकल कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास फंक्शन में आ जाएगा। ग्लोबल कीवर्ड का ये मतलब है। तो मैं यहाँ पर अब अगर इफ, या मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ले लेता हूँ यूज़र से, इनपुट इंटर विथड्रॉ, ठीक है। अगर मेरे पास बैलेंस इज लेस देन और इक्वल्स टू अमाउंट के, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने उसमें जो बैलेंस है आपने उसमें ऐड कर देना मेरे पास अमाउंट को, ठीक है। तो और आपने साथ में प्रिंट भी कर देना कि मेरे पास जो सक्सेसफुली, आपने एल्स वरना आपने प्रिंट कर देने या कोई भी काम प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया। अब उसके बाद ये काम तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर मैंने यूजर से इनपुट लेने कि आपने डिपॉजिट कराने, आपने विथड्रॉ कराने, आपने क्या कराने, तो ये यूजर इंटर करेगा। अब मैंने यूजर को शो भी कराने, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक अलग से फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। शोइंग के नाम से मैं कर लेता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। अब मैंने जस्ट यहाँ पे प्रिंट कर देने योर बैलेंस इज, और यहाँ पर जो मेरे पास बैलेंस
होगा टोटल, आपने उसको मेरे पास जस्ट प्रिंट कर देना। ये मैं यूज़र, अब मैं यूज़र से यहाँ पे इनपुट लूँगा कि भाई आपने शो कराने, आपने डिपॉजिट कराने, आपने विथड्रॉ कराने, तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक अलग से एक और फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ डेफ स्कीम के नाम से कर देता हूँ, फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ बस जो भी मैं यहाँ पर। अब उसके बाद मैं यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करेंगे कि बार बार यूज़र से पूछेगा, रिपीट होता जाएगा, आपने डिपॉजिट करानी, आपने विथड्रॉ करानी, आपने प्रोग्राम को एग्जिट करानी, आपने शोइंग करानी, तो ये वाइल लूप का। तो मैं यहाँ पर ये प्रिंट कर देता हूँ भाई कि 1 नंबर पर आपके पास चेक बैलेंस होगा, डिपॉजिट होगा, विथड्रॉ होगा और एग्जिट हो जाएगा भाई। तो मैं यहाँ पर अब कंडीशंस के लिए मैं यूज़र इनपुट लूँगा, ठीक है, और यूज़र्स इनपुट में मैं लूँगा इंटीजर, इंट में लूँगा क्योंकि मैंने नंबर लेना है कि आपने 1 नंबर को यूज़ करना है। इंटर योर चॉइस 1 2 5 4, आपने 1 से लेकर 4 तक अपनी चॉइस इंटर करनी है। अब यहाँ पर मैं कंडीशंस का यूज़ करूँगा। अगर मेरे पास यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो इसका मतलब है कि आपने चेक बैलेंस करना है। तो मैंने जो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया था शोइंग के नाम से, तो आपने उसको रन कर देने भाई, तो आपने उस फंक्शन को कॉल कर देने। अगर मेरे पास अगर मेरे पास यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू 2 हुआ, अब 2 नंबर पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डिपॉजिट, तो आपने यहाँ पर जो मेरे पास डिपॉजिट के लिए मैंने यहाँ ये फंक्शन डिफाइन किया, आपने डिपॉजिट फंक्शन को कॉल कर देने, रन हो जाएगा। अगर मेरे पास यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू 3 हुआ तो इस कंडीशन में आपने विथड्रॉ फंक्शन को कॉल कर देने, वो आपके पास रन हो जाएगा। एंड इफ अगर यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू 4 हुआ यानी एग्जिट करना है, तो आपने प्रिंट कर देने थैंक्स फॉर यूजिंग ATM, ठीक है, और आपने ब्रेक कर देने, ठीक है। एल्स अगर मेरे पास ये सारे कंडीशन ना हुए तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देने प्लीज एंटर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आपने ये प्रिंट कर दिया। अब इन सारे फंक्शंस को तो मैंने कॉल कर दिया भाई, अभी टाइम आ गया इन फंक्शंस को रन करने का, जो कि हमने यहाँ पर फंक्शंस बनाई। अब हमारे पास 2 फंक्शंस रहेंगे जिनको हमने रन करने के लॉगिन एक और एक आस्किंग, जो कि शो मेन्यू के नाम से हमने बनाया। तो यहाँ पर आप लोगों को याद हो तो मैंने कंडीशन यहाँ पर लगी, इफ अगर मेरे पास जो यूज़र इंटर करेगा पासवर्ड अगर वो दोनों हमारे पास सेम हुई तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देने पासवर्ड इज करेक्ट। बट इस कंडीशन में आपने जो मेरे पास आस्किंग वाला फंक्शन है आपने उसको यहाँ पर रन करना है, जिसमें मैंने सारी कंडीशंस लगाई और फिर उन कंडीशंस में मैंने पूरी फंक्शंस को रन कर दिया, शोइंग के लिए, डिपॉजिट के लिए, विथड्रॉ के लिए। तो उसको आपने इस कंडीशन में रन कर देना जब हमारे पास पासवर्ड करेक्ट होगा। अब उसके बाद हमारे पास लॉगिन वाला जो कि हमारे पास लास्ट है, और अब हमने इस फंक्शन को रन करना है, तो इस फंक्शन को मैं लास्ट में रन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लॉगिन फंक्शन को रन कर देता हूँ और इसको मैंने रन कर दिया। अब यहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि हमने यहाँ पर आपने जब डिपॉजिट कराने तो आपने अमाउंट को प्लस करने बैलेंस में, ठीक है, और अगर विथड्रॉ कराने तो आपने उसमें माइनस करने, अमाउंट को बैलेंस में से माइनस करने। और आपने यहाँ पर जो इनपुट लिया तो इसको मैं फ्लोट में कर देता हूँ, वरना हमारे पास एरर आएगा क्योंकि इनपुट वो हमारे पास एक इंटीजर होगा और इस तरह वो कन्फ्यूजन में और एरर आ जाएगा। तो इसको मैं फ्लोट में कर देता हूँ। ये मेरे पास डेसिमल नंबर में मेरे पास जो अमाउंट होगी उसको मेरे पास प्रिंट कर देगा, यानी अमाउंट ये मेरे पास डेसिमल नंबर में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करते हैं भाई। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझसे पासवर्ड पूछेगा कि भाई आप पासवर्ड इंटर करें, 1 2 3 4 आई थिंक करेक्ट है, और इसके बाद पासवर्ड इज करेक्ट एंड देन चॉइस, आपकी जो मतलब चॉइस क्या 1 है तो मैं 1 पहले करूँगा। चेक बैलेंस, यानी मैं बैलेंस को चेक करने गई तो इसने कहा योर बैलेंस इज 1000, ठीक है। तो मैंने डिपॉजिट कराने, तो डिपॉजिट आप मैं कहता हूँ 500 मैंने डिपॉजिट कराने, और ये कहते हैं डिपॉजिट सक्सेसफुली आपका हो गया। अब मैं दोबारा से चेक करना चाहता हूँ तो मेरे पास 1000 से 1500 हो गए। तो अब मैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चूज करता हूँ विथड्रॉ कराने के लिए, और मैं यहाँ पर 200, ठीक है, विथड्रॉ। अब विथड्रॉ इज सक्सेसफुल। अब मैं दोबारा से बैलेंस चेक करता हूँ तो मेरे पास 1300 हो। अब अगर मैं 4 ऑप्शन को चूज करूँगा तो ये मेरे पास कहेगा थैंक्स फॉर यूजिंग आवर ATM, गुड बाय, टाटा बाय, ब्रेक कर देगा भाई। तो बस आज की इस वीडियो में हमने स्कोप्स के बारे में पढ़ा, लोकल स्कोप के बारे में पढ़ा, ग्लोबल स्कोप और आपके ग्लोबल कीवर्ड को कैसे यूज़ करने और किस कंडीशन में आपने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना है। और हमने एक धमाकेदार प्रोजेक्ट बनाया ATM सिमुलेशन के नाम से, और आप लोग इसमें फर्दर और भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आप जाएँ ChatGPT के पास, आप उनसे कहें कि हमने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या अब इस टॉपिक्स में से हम क्या बना सकते हैं, हमें कुछ आइडियाज़ हैं, हम बिल्कुल ही बिगिनर है, तो आपको सारे आइडियाज़ दे देगा। और आप लोगों ने बस इन टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो बस आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।